तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है होंडा एक्टिवा 6G वर्सेस होंडा एक्टिवा 125। तो दोनों ही स्कूटर्स को आज हम लोग करने वाले हैं कंपेयर, और दोनों स्कूटर्स में आप लोग कर देना 20,000 ऐड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। देखते हैं इन दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। यहाँ पे मैं होंडा एक्टिवा 6G की बात करूँ तो इसका हमने लिया है टॉप वेरिएंट, और वहीं पे मैं एक्टिवा 125 की बात करूँ तो इसका हमने जो वेरिएंट लिया है वो हमने लिया है सेकंड वेरिएंट। बाकी एक्टिवा का 125 का आप टॉप वेरिएंट भी ले सकते हो लेना चाहो तो, लेकिन हमने प्राइस रेंज को सेम करने के लिए हमने क्या करा है, इसके सेकंड वेरिएंट को चूज़ करा है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखते हैं दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। सबसे पहले 6G की बात करी जाए तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 82,734 रुपीज़ का, और वहीं पे एक्टिवा 125 का जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 83,474 रुपीज़ का। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोस्तों दोनों स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को जो फ़र्क मिलने वाला है वो मिलने वाला है 700 रुपये का फ़र्क। तो क्या हमें 700 रुपये ज़्यादा देके 125cc का स्कूटर लेना चाहिए या फिर 700 रुपये कम देके हमें एक 109cc का स्कूटर लेना चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले 6G की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 109.51cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 8.74 PS एट 8000 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 8.90 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे एक्टिवा 125 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको दोस्तों जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 8.3 PS एट 6250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 10.4 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 0.5 PS की पावर जो है वो 125 में ज़्यादा मिलेगी। यहीं पे अगर टॉर्क की बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा वो मिलेगा 1.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो 125 में ज़्यादा मिलेगा। यानी पावर और टॉर्क की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारी 125 जो है वो विन करती है। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर दोनों स्कूटर होने वाले, बेल ड्राइव दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। यहाँ पे 2 वॉल का इंजन आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। दोनों स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलेगा। अगर आप एक्टिवा 125 लेना चाहते हो तो डिस्क वेरिएंट पे भी अवेलेबल है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। तो दोनों स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को सीरियस ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। यानी आप रियल का ब्रेक प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। टायर्स की अगर बात करी जाए तो दोनों स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को सेम ही टायर मिलेगा। 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 90/100 का रियल टायर मिलेगा विद 10 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों स्कूटर्स के अंदर मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स आपको दोनों स्कूटर्स में मिलेगी। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कॉर्नरिंग हो गया या नॉर्मली अगर आप ब्रेकिंग वगैरह के मामले में दोनों स्कूटर्स आपको सेम ही रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एक्टिवा 6G जो है ना ये आपका विन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ है इसके अंदर एक तो इंजन कम है, इंजन 25cc कम मिलेगा। दूसरा क्या आपको पावर कम मिलेगी, ठीक है, और टॉर्क भी आपको कम मिलेगा। तो इस हिसाब से जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वो आपको 6G में काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। व्हील बेस की अगर दोस्तों बात करी जाए तो दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको सेम ही व्हील बेस मिलेगा, क्योंकि टायर साइज सेम है तो इसलिए व्हील बेस आपको सेम ही मिलेगा। 1260 mm का व्हील बेस आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 1833 mm का लेंथ है आपको 6G में मिलेगा। वहीं पे 1850 mm का लेंथ जो है वो आपको 125 में मिल जाएगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 17 mm का लेंथ ज़्यादा जो है वो आपको एक्टिवा 125 में मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों आपको सेम ही मिलने वाला है। 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों स्कूटर में मिल जाएगा। जैसे अगर आप ऑफरोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आराम से आप दोनों स्कूटर से आराम से अच्छी ऑफरोडिंग जो है वो आपकी हो भी जाएगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1156 mm की हाइट जो है वो 6G में मिलेगी। यहीं पे 125 के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1170 mm की हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। यानी कुल मिला के अगर मैं हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो हाइट है 14 mm ज़्यादा जो हाइट है वो आपको 125 में मिल जाएगी। विड्थ की अगर दोस्तों बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो विड्थ मिलने वाली 6G के अंदर आपको 697 mm की विड्थ 6G में मिलेगी। वहीं पे 125 के अंदर आपको जो विड्थ मिलेगी वो मिलेगी 707 mm की विड्थ मिल जाएगी। यानी विड्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो 10 mm ज़्यादा जो विड्थ है वो आपको एक्टिवा 125 में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक दोनों स्कूटर्स में आप लोगों को सेम मिलेगा। 5.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों स्कूटर्स में से मिल जाएगा। लेकिन
हम लोग माइनस कर लेते हैं 2 लीटर बिकॉज ऑफ एफ आई की वजह से हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 3.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर कर्व वेट की बात करी जाए तो 105 kg का कर्व वेट आपको 6G में मिलेगा, 109 kg का कर्व वेट आपको 125 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो कर्व वेट है। देखो 4 kg का फ़र्क है, तो 4 kg के फ़र्क के अकॉर्डिंग आपको एक 125 cc का स्कूटर मिल जाएगा, यानी 4 kg का सिर्फ डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो एक्टिवा 6G जो है ये आपको आराम से मान के चलो 50 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी, 50 का माइलेज निकाल देती है, 51 का माइलेज निकाल के दे देती। लेकिन एक्टिवा 125 जो आपको माइलेज निकाल के देती है वो निकाल के देती है आपको 48 का माइलेज निकाल के देती है। तो देखो माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 48 का माइलेज सही है, क्योंकि एक भाई आपको बड़ा भी इंजन मिल रहा है, तो यहाँ पे 48 का माइलेज जो आ रहा है वो काफ़ी सही माइलेज जो है वो है। टेल लाइट आपको LED टेल लाइट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। फ्रंट ड्रम ब्रेक की बात करी जाए तो 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, यानी दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको आगे और पीछे से भी ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों 6G की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको H स्मार्ट मिल जाएगा, ठीक है। साइलेंट स्टार्ट आपको मिल जाएगा, यानी आपका स्कूटर जो है वो साइलेंटली स्टार्ट होगा। तो ये फंक्शन आपको दोनों स्कूटर्स में सेम मिल जाएगा। EPS टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो कि एक्टिवा जो होंडा की है वो EPS टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही सेम मिल जाएंगे। मल्टी फंक्शन लाइट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। यहाँ पे 125 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो रियल टाइम माइलेज आप लोगों को है 125 बता देगी कि इसके आपका रियल जो माइलेज है वो कितना चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेट्रोल के लिए काफ़ी सही रहेगा। इको स्पीड इंडिकेटर आपको 125 में मिल जाएगा। इससे आप लोगों का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इको स्पीड पे आपका जो स्कूटर है वो चल रहा है, तो माइलेज आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब ऑटोमेटिकली आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन लो और हाई करके। ACG स्टार्टर आपको मिल जाएगा, यानी साइलेंटली स्टार्टर आपको इस स्कूटर में मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अंदर हम अपना मोबाइल वगैरह जो है वो भी आराम से रख सकते हैं। तो मोबाइल वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, अपने आराम से मोबाइल हम लोग रख सकते हैं इसमें ग्लव्स, और हम अपने ग्लव्स वगैरह या कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है। लेकिन ये मैं आप लोग को ये चीज़ कह रहा हूँ कि परमानेंटली हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो बॉक्स है, ग्लव बॉक्स जो है वो सीधा मैनुअली है, कोई आपको कीवी से ओपन नहीं करना, अपने बटन दबाए वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। डुअल हाँ, यहाँ पे अगर आप बोलोगे 5-in-1 आपको गियर सिस्टम 5-in-1 लॉक सिस्टम मिलेगा, यानी ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि आप लोगों का जो पेट्रोल टैंक है वो मतलब आपको चाबी बार बार पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह में वाली आगे ही चाबी लगी है, राइट लेफ्ट घुमाओगे आप लोगों का बूट भी ओपन हो जाएगा, एंड देन आपका जो है वो पेट्रोल टैंक भी आपका ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेटालिक बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। खैर इसका मेरे को थोड़ा सा देखो एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसका ये है कि मान के चलो कहीं आपका स्कूटर दबा जाता है, कहीं से इधर उधर से दब गया, तो आप आराम से 2-4 अपने हाथ से इसको दबा दूँ कि इसको सही कर लोगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसके अंदर रस्टिंग आ जाती है। अगर हल्का सा कहीं पे स्क्रैच पड़ गया और आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा चल मैं कल वगैरह करा लूँ, एक दिन का भी आप लोगों ने गैप कर लिया। दोनों स्कूटर्स में ही है ये, क्योंकि ये दोनों स्कूटर काफ़ी पॉपुलर है और हमारी शॉप पे आते हैं ये, ठीक है। तो अगर ये आते हैं ना तो इससे हम लोग क्या है, हमें पता है कि भाई इसमें रस्टिंग बहुत जल्दी आती है, हल्का सा स्क्रैच पड़ा वही रस्ट पकड़ना शुरू हो जाता है। तो भाई इस चीज़ का तुरंत ही सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, वरना तो भाई गला देता है स्कूटर को। तो ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट भी है, देखो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, तो ये चीज़ इसमें है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों स्कूटर्स के अंदर मिल जाएगा। ESP टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पहले बताया था आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। ओपन सीट ओपनिंग स्विच आपको मिलेगा, यानी फ्रंट में ही आपको मिल जाएगा सीट वगैरह ओपन करने का। LED टेल लाइट जो है हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो सेल्फ और किक स्टार्ट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। सिंगल सीट आपको दोनों स्कूटर्स में मिलेगी। एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। ट्रिप मीटर जो है वो आपको 125 में डिजिटली मिलेगा, लेकिन 6G में आपको एनालॉग ही मिल जाएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो आपको 125 आपको बता देगी। लो फ्यूल वार्निंग जो है वो आपको दोनों स्कूटर्स बता देगा। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। क्लॉक भी आपको दोस्तों दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाएगा। यहाँ पे 40 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज आपको दोनों स्कूटर्स में सेम ही मिलेगी। एयर कूल्ड इंजन आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए कि दोनों स्कूटर्स में से कौन सा स्कूटर जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जो दोनों स्कूटर्स है ना इन दोनों स्कूटर्स में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है। देखो कुल मिला के देखा जाए ना सेम ही बॉडीज़ पे ये दोनों स्कूटर्स वर्क करते हैं, सेम ही चीज़ वगैरह सेम ही है। तो देखो अगर आप लोगों को एक पावरफुल स्कूटर चाहिए, थोड़ा सा पावर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा टॉर्क आपको ज़्यादा चाहिए,
तो यहाँ पे आप 125 की तरफ ही जाओ। देखो कुल मिला के जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ज़्यादा फर्क नहीं, 700 रुपये का फ़र्क है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 700 रुपये ज़्यादा देके ना आप एक्टिवा 125 की तरफ ही चले जाओ, क्योंकि देखो माइलेज आपको ज़्यादा नहीं 2 के एम का फ़र्क पड़ रहा है। तो 2 के एम का फ़र्क पड़ रहा है वो बात है, लेकिन ये है कि आपको इंजन भी पावरफुल मिल रहा है, इंजन आपको बड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, और थोड़े से फीचर्स वगैरह जो है वो आपको 125 में ज़्यादा मिल रहा है। तो आप लोगों को यही रिकमेंड करा जाएगा कि आप लोग एक्टिवा 6G को ही परचेज करो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के बाद दो चला आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाय कर दो, चाहे वीडियो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।